स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। माँ भगवती गंगा के सुरम्य तट पर ऋषिकेश नगरी में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत हम लोग 16 संस्कारों की चर्चा कर रहे हैं। विगत 4 दिनों में हम लोग गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और जातकर्म संस्कार कर चुके हैं। जातकर्म संस्कार के बाद में आगे संस्कार होता है नामकरण। लेकिन नामकरण और जातकर्म के बीच में हम एक महोत्सव मनाते हैं, षष्ठी महोत्सव। उसको शास्त्रों में राहु वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो नामकरण संस्कार पर तो हम चर्चा कल करेंगे। आज हम लोग षष्ठी महोत्सव के ऊपर चर्चा करते हैं। लिखा है कि जातक उत्पन्न होने के 6ठे दिन, छठी रात्रि को जो किया जाने वाला महोत्सव है वह षष्ठी संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ राहु वेद कर्म भी होता है। ये दोनों कर्म जातक की रक्षा के लिए निमित्त किया जाता है। बच्चा सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की अला बला, कोई प्रकार की आदि व्याधि, जरा पीड़ा, रोग न उसको सताए, उसके लिए। यद्यपि इस दिन सामान्य जन सोच उपस्थित रहता है, किंतु गृह सूत्रों में बताया गया है कि 6ठे दिन, 10वें दिन और प्रथम दिन इसमें दान लेने देने में कोई अपराध नहीं होता। हाँ, भोजन इत्यादि, उनके घर का जलपान, भोजन इत्यादि करना वो निषेध है। षष्ठी देवी कौन है, ये एक प्रश्न है। तो देवी भागवत महापुराण में षष्ठी देवी का चरित्र आता है। ये बच्चों की रक्षक है। जैसे ये षष्ठी देवी ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री है। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद प्राणप्रिया देवसेना के नाम से विख्यात है। यानी स्कंद की प्राणप्रिया देवसेना के नाम से भी ये जानी जाती है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा के नाम से भी जाना जाता है और ये षोडश मातृका के अंतर्गत भी गणना में आती है। भगवती षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदैव वृद्ध माता के रूप में अदृश्य रूप से रह करके विराजमान रहती है और उनकी रक्षा करती है, उनका भरण पोषण करती है। हम लोग नोट भी करते हैं, बालक जब स्वप्न में होता है तो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो ये भगवती ही उसको हंसाती दुलारती है और अभूतपूर्व वात्सल्य प्रदान करती है। इसी कारण सभी शिशु अधिकांश समय सोना पसंद करते हैं और आंख खुलते ही जैसे ही वो षष्ठी देवी ओझल होती है तो वह बालक रोने लगते हैं। इन्हीं षष्ठी देवी की प्रधान पूजन षष्ठी महोत्सव के दिन रात्रि में किया जाता है। षष्ठी देवी के पूजन के अंतर उसकी प्रार्थना की जाती है, माँ भगवती की। वैसे तो यहाँ पर बहुत श्लोक है, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। षष्ठी देवी नमस्तुभ्यम सूतिका गृहशालिनी पूजिता परमा भक्त्या दीर्घमायु प्रियच्छमे। अर्थात, हे षष्ठी देवी, आप सूतिका गृह में निवास करने वाली है, आपको नमस्कार है। मैंने उत्तम भक्ति से आपका पूजन किया है, अतः आप मेरे बालक को दीर्घ आयु प्रदान करे, सभी प्रकार का सौख्य प्रदान करे। आपने जिस प्रकार से कृष्ण बलराम की पूतना, अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, सक्तासुर, इन आसुरी शक्तियों से रक्षा की थी, वैसे ही मेरे बालक की रक्षा करें और सभी विघ्नों को दूर करके आप सदैव हमारी रक्षा करें। इस प्रकार षष्ठी देवी का पूजन अर्धरात्रि के समय राहु भेदन कर्म करना चाहिए। यह कर्म कुलाचार के अनुसार, यानी अपनी अपनी परंपरा है। कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो वो अपने देश काल परिस्थिति, अपना जो कुल परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए इसका पूजन करना चाहिए। इस संस्कार, ये संस्कार तो नहीं है लेकिन ये महोत्सव है, षष्ठी महोत्सव मनाना चाहिए। तो कई लोग इसको मनाते हैं, कहीं नहीं भी मनाते, वो अपनी अपनी लोकाचार है। जन्मदिन की रात्रि तथा 6ठे दिन की रात्रि बालक के लिए विशेष अरिष्ट कारिणी होती है, यानी उस दिन थोड़ा ज्यादा खतरा होता है।
अतः भूतादि ग्रहों से विशेष रूप से रक्षा करने के लिए ही इस महोत्सव को मनाया जाता है। षष्ठी महोत्सव के संबंध में बताया गया है कि इस दिन रात्रि में पुरुष लोग हाथ में शस्त्र धारण करके तथा स्त्रियां गीत नृत्य आदि करके रात्रि में जागरण करें। सूतिका ग्रह को, जहाँ पर प्रसूति गृह जिसमें बालक और जच्चा है, वहां अग्नि, दीपक, धूप तथा शस्त्र आदि से उसको सज्जित करें। चारों ओर सरसों बिखेर देवें। इस संबंध में याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार्य विज्ञानेश्वर प्रणीत मिताक्षरी टीका में मार्कंडे जी का वचन कहा गया है कि रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः रात्रौ जागरणम कार्यम जन्मदानम तथा बलि पुरुषा शस्त्र हस्ताश्च नृत्य गीतैश्च योषितः रात्रौ जागरणम कुर्युः दशम्याम शैव सूतके है। यानी 10वें दिन जब सूतक निकल जाता है, उसके बाद में आगे के जो नामकरण इत्यादि संस्कार होते हैं, उससे पहले जो षष्ठी का छठे दिन रात्रि का जो महोत्सव है, उसमें आपको बता दिया माताएं लोग मंगल गीत गाती है, षष्ठी देवी का पूजन करती है। पुरुष लोग है वो रात्रि जागरण करते हैं, अर्थात बाहर सुरक्षा कवच के रूप में कोई हाथ में अस्त्र शस्त्र इत्यादि लेकर के विराजमान रहते हैं और माँ भगवती षष्ठी को प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में जो बालक जन्मा है उसकी आप सर्वविध रक्षा करना और हमारे लिए भी मंगल करना। इस प्रकार से माँ भगवती से प्रार्थना करके इस महोत्सव को मनाया जाता है। सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।